हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, ट्रंप ने टैरिफ पर यू टर्न लिया, भारत पर अस्थायी 10% शुल्क लगा, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ट्रंप की रणनीति बदली। बिग ब्रेकिंग 2, अमेरिका में टैरिफ का पैसा लौटाने की मांग तेज हुई, सीनेटर चक शुमर ने हमला बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है। बिग ब्रेकिंग 3, सुप्रीम कोर्ट से झटका लगते ही ट्रंप ने पलटवार किया, पूरी दुनिया पर 10% अस्थायी टैरिफ लगाया, व्हाइट हाउस ने वैकल्पिक कानूनों से टैरिफ लौटाने के संकेत दिए। बिग ब्रेकिंग 4, कोर्ट के फैसले से बौखलाए ट्रंप ने व्यापार बंद करने की धमकी दी, वैश्विक बाजारों में डर फैला, 150 दिनों के लिए नया टैरिफ लागू किया गया। बिग ब्रेकिंग 5, भारत ने वेनेजुएला के तेल पर 2 टूक रुख दिखाया, विदेश मंत्रालय बोला कि फैसला मुनाफे और ऊर्जा सुरक्षा पर होगा, भावना नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित प्राथमिकता है। बिग ब्रेकिंग 6, भारतीय मूल के वकील नील कत्याल ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप की टेरिस दीवार ढहा दी, कोर्ट ने कहा कि संविधान राष्ट्रपति से ऊपर है, आदेश रद्द किए गए। बिग ब्रेकिंग 7, भारत और ब्राजील के रिश्तों में नई मजबूती आई, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति लूला ने ट्रेड डील पर हस्ताक्षर किए, आतंकवाद और टेक्नोलॉजी में साझेदारी बढ़ी। बिग ब्रेकिंग 8, इजरायल भारत को घातक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल देने को तैयार, सुखोई से लॉन्च होगी, चीन और पाकिस्तान की चिंता बढ़ी, भारतीय स्ट्राइक क्षमता में बड़ा इजाफा। बिग ब्रेकिंग 9, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बांग्लादेश की वॉशिंगटन डील हिली, ढाका ने ट्रेड समझौते की समीक्षा का फैसला लिया, बाहर निकलने का क्लॉज सामने आया। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। ट्रंप का यू टर्न, मोदी की तारीफ, टैरिफ पर अमेरिका की नई चाल। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ नीति में बड़ा बदलाव किया है। भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर अब 10% अस्थायी टैरिफ लगेगा, पहले ये 18% तय था। ये व्यवस्था 150 दिनों तक लागू रहेगी। ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील जारी रहेगी और भारत अमेरिका को टैरिफ देता रहेगा, जबकि अमेरिका भारत को नहीं देगा। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्मार्ट और महान नेता बताया, लेकिन दावा किया कि पहले भारत व्यापार में अमेरिका से ज्यादा फायदा उठा रहा था। कोर्ट के फैसले ने ट्रंप की आर्थिक रणनीति को हिला दिया है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, टैरिफ का पैसा लौटाओ, अमेरिका की सियासत में उबाल। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप की टैरिफ नीति पर सियासी घमासान तेज हो गया है। सेनेटर चक शुमर ने साफ कहा है कि टैरिफ से वसूला गया पैसा वापस किया जाना चाहिए। कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप की व्यापक वैश्विक टैरिफ नीति को अवैध करार दिया और कहा कि टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है। शुमर ने आरोप लगाया कि टैरिफ से महंगाई बढ़ी और नौकरियां घटीं। फैसले के तुरंत बाद ट्रंप ने धारा 122 के तहत 10% अस्थायी वैश्विक टैरिफ लागू कर दिया। अब मामला अदालत और राजनीति दोनों में टकराव की शक्ल ले चुका है। नेक्स्ट खबर, कोर्ट से टकराव, ट्रंप का जवाबी वार, दुनिया पर 10% का प्रहार। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैश्विक टैरिफ रद्द होते ही डोनाल्ड ट्रंप भड़क उठे। ट्रंप ने फैसले को अमेरिकी श्रमिकों की पीठ में छुरा बताया और इसे शर्मनाक करार दिया। उन्होंने तुरंत सभी देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा कि उनकी टैरिफ नीति नौकरियां वापस ला रही थी और अमेरिका को मजबूत बना रही थी। व्हाइट हाउस ने संकेत दिया कि दूसरे कानूनों के जरिए टैरिफ दोबारा लागू किए जाएंगे। सेक्शन 232 और सेक्शन 301 के तहत पुराने टैरिफ बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित हैं। इस टकराव ने वैश्विक व्यापार में नई बेचैनी पैदा कर दी है। नेक्स्ट खबर, कोर्ट से झटका, ट्रंप की धमकी, वैश्विक व्यापार में भूचाल। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करते ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह भड़क गए। ट्रंप ने खुले शब्दों में कहा कि अगर वो टैरिफ नहीं ले सकते तो किसी भी देश के साथ व्यापार बंद कर उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद कर सकते हैं। उन्होंने कोर्ट के फैसले को शर्मनाक बताया और वैकल्पिक रास्तों से ज्यादा पैसा जुटाने के दावा किया। फैसले के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने धारा 122 के तहत पूरी दुनिया पर 10% अस्थायी टैरिफ लगा दिया। ये व्यवस्था 150 दिनों तक लागू रहेगी। ट्रंप का यह बयान वैश्विक बाजारों में डर और अनिश्चितता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, तेल पर भारत का 2 टूक संदेश, फायदे के बिना कोई सौदा नहीं।
नई दिल्ली से भारत ने वेनेजुएला के तेल पर अपना स्टैंड पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत तेल की खरीद सिर्फ सप्लाई की गारंटी और मुनाफे के आधार पर करेगा। ये फैसला पूरी तरह स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। भारत ने साफ किया कि ऊर्जा सुरक्षा में भावना नहीं बल्कि गणना चलेगी। साथ ही भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर भी सकारात्मक संकेत दिए गए हैं। अगले सप्ताह भारतीय वार्ताकार अमेरिका जाएंगे। तेल से लेकर फिलिस्तीन तक भारत ने दिखा दिया है कि उसकी विदेश नीति संतुलन और राष्ट्रीय हित की मजबूत जमीन पर खड़ी है। नेक्स्ट खबर, नील कत्याल की दलीलों से ढह गई ट्रंप की टैरिफ दीवार। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में भारतीय मूल के वकील नील कत्याल ने ट्रंप सरकार की हर दलील को कानून के आईने में बेनकाब कर दिया। कोर्ट ने साफ माना कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम का इस्तेमाल कर मनमाने टैरिफ लगाना असंवैधानिक है। नील कत्याल ने तर्क दिया कि टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले में ट्रंप के टैरिफ आदेश रद्द कर दिए। फैसले के बाद कत्याल ने कहा कि संविधान राष्ट्रपति से भी ऊपर है। इस जीत ने न सिर्फ ट्रंप की नीति को झटका दिया बल्कि कानून के राज को पूरी दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा कर दिया। नेक्स्ट खबर, भारत ब्राजील की नई दोस्ती, व्यापार से लेकर आतंकवाद तक साथ। भारत और ब्राजील के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा के बीच ट्रेड डील पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इस समझौते से व्यापार, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग को नई रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश एकजुट हैं। भारत और ब्राजील अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 अरब से आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोदी ने कहा कि यह व्यापार सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि आपसी भरोसे की पहचान है। ये डील ग्लोबल साउथ के लिए भी मजबूत संदेश बनकर उभरी है। नेक्स्ट खबर, सुखोई से आसमान का ब्रह्मास्त्र, पाकिस्तान चीन दोनों की बढ़ी बेचैनी। इजरायल भारत को दुनिया की सबसे घातक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल गोल्डन होराइजन देने को तैयार हो गया है। ये मिसाइल भारतीय सुखोई 30 MKI से लॉन्च होगी और दुश्मन की सीमा से 1000 किलोमीटर दूर रहकर तबाही मचा सकेगी। हाइपरसोनिक रफ्तार और 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता इसे बेहद खतरनाक बनाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका इस्तेमाल पहले मध्य पूर्व में हो चुका है। इस मिसाइल के आने से चीनी PL-15 की रेंज का डर खत्म होगा। ब्रह्मोस और स्कैल्प के बाद ये भारत की सबसे बड़ी स्ट्राइक ताकत बन सकती है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी फैसले से हिली ढाका वॉशिंगटन डील। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ रद्द करते ही बांग्लादेश ने बड़ा यू टर्न लिया है। ढाका अब अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील की समीक्षा करेगा। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने चुनाव से ठीक पहले आनन फानन में यह समझौता किया था। इस डील से बांग्लादेश पर टैरिफ 20% से घटकर 19% हुआ था। अब वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि समझौते में बाहर निकलने का क्लॉज मौजूद है। सरकारी अफसर मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी डील की बुनियाद हिल गई है। बदले हालात में बांग्लादेश की ट्रेड पॉलिसी नए मोड़ पर खड़ी दिख रही है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, कोर्ट से करारी चोट, ट्रंप का प्लान बी, अमेरिका में टैरिफ संग्राम। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को गैरकानूनी करार देकर रद्द कर दिया। इस फैसले पर ट्रंप भड़क गए और अदालत को अपमानजनक बताया। ट्रंप ने दावा किया कि टैरिफ के आदेश को बाईपास करने के लिए प्लान बी तैयार है। कोर्ट ने साफ कहा कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का गलत इस्तेमाल हुआ और टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है। 6-3 के बहुमत से आए इस फैसले ने राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा तय कर दी। फैसले के वक्त व्हाइट हाउस में माहौल बदला और ट्रंप का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। अमेरिका की राजनीति और अर्थव्यवस्था में अब नया टकराव शुरू हो गया है। नेक्स्ट खबर, वेस्ट बैंक पर भारत की कूटनीतिक सफाई, संतुलन की सधी चाल। नई दिल्ली ने संयुक्त राष्ट्र में वेस्ट बैंक विस्तार की निंदा पर अपनी स्थिति साफ कर दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये कोई समझौते का दस्तावेज नहीं था और न ही बातचीत से तैयार हुआ बयान था। भारत का रुख पहले ही भारत अरब लीग मंत्री स्तरीय बैठक में स्पष्ट किया जा चुका है। भारत ने इजराइल के साथ गहरे द्विपक्षीय संबंधों के साथ एक संप्रभु और व्यावहार्य फिलिस्तीनी राज्य की वकालत दोहराई है। 100 से अधिक देशों के संयुक्त बयान को भारत ने समय सीमा के ठीक पहले समर्थन दिया था। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि ये भारत की औपचारिक राजनयिक नीति का नया निर्धारण नहीं है, बल्कि पहले से घोषित संतुलित दृष्टिकोण की पुनर्पुष्टि है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप को करारा झटका। वॉशिंगटन से आई खबर ने वैश्विक व्यापार की धड़कन बढ़ा दी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी घोषित कर दिया।
कोर्ट ने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम के तहत राष्ट्रपति को लगभग सभी देशों पर एक तरफा आयात शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है। 6-3 के बहुमत से ट्रंप का आर्थिक एजेंडा धराशायी हो गया। अदालत के फैसले से खरबों डॉलर के व्यापार पर असर पड़ेगा। अमेरिकी सरकार अब तक 134 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा टैरिफ वसूल चुकी थी। ट्रंप के व्यापार युद्ध ने हर अमेरिकी परिवार पर करीब 1100 अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त बोझ डाला। ये फैसला वैश्विक बाजारों के लिए नया मोड़ साबित हो रहा है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को मिला काले सोने का सहारा। इस्लामाबाद से आई खबर ने पाकिस्तान के ऊर्जा संकट में हल्की सी रोशनी जलाई है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तेल और गैस का नया भंडार मिला है। बरागज़ई X01 कुएं से रोजाना 225 बैरल तेल और 10 लाख से ज्यादा स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस निकलने की क्षमता बताई गई है। ये खोज बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन महंगे आयात पर निर्भर पाकिस्तान के लिए राहत का संकेत जरूर है। सरकारी कंपनी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी का दावा है कि इससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए ये खोज उम्मीद की छोटी सी लौ बनकर उभरी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के दबाव में कनाडा की पलटी रणनीति। वॉशिंगटन के दबाव ने ओटावा की दिशा बदल दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्ती के बाद कनाडा ने महज 7 दिनों में 5 बड़े फैसले बदल दिए। टैरिफ विवाद के बीच कनाडा ने अमेरिका से व्यापार वार्ता का रास्ता चुना। नाटो के लिए रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक ले जाने का वादा किया। गल्फ स्ट्रीम जेट को सर्टिफिकेशन की मंजूरी दी। बाय कनेडियन नीति के जरिए घरेलू कंपनियों को प्राथमिकता देने का ऐलान किया। F-35 लड़ाकू विमानों के लिए एडवांस भुगतान भी चुपचाप कर दिया गया। अमेरिका को जाने वाला 75% निर्यात कनाडा की मजबूरी बन गया। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत ने संतुलित रुख अपनाया है। ट्रंप के टैरिफ को गैरकानूनी ठहराए जाने पर वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि पूरे घटनाक्रम का अध्ययन किया जा रहा है। ट्रंप की नाराजगी और तीखी प्रतिक्रिया के बीच भारत ने रणनीतिक चुप्पी को प्राथमिकता दी है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में AI समिट विवाद ने सियासी आग भड़का दी है। बीजेपी ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगे। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हुई। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया। नेक्स्ट खबर, AI समिट पर शशि थरूर ने संयमित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में अव्यवस्था संभव है। उन्होंने समिट की तारीफ की। इससे पहले राहुल गांधी ने इसे प्रचार तमाशा बताया था। कांग्रेस के भीतर अलग अलग सुर सियासी चर्चा का विषय बन गए हैं। नेक्स्ट खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत रूस तेल सौदे पर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि भारत ने उनके कहने पर रूसी तेल खरीद कम की। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी बयान दोहराया। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस दावे पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। नेक्स्ट खबर, AI समिट हंगामे में गिरफ्तार यूथ कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को झटका लगा है। अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिली है। पुलिस का कहना है कि विदेशी प्रतिनिधियों की मौजूदगी में प्रदर्शन ने सुरक्षा चिंता बढ़ा दी थी। इंदौर में AI समिट विवाद ने सड़कों पर हिंसा का रूप ले लिया। बीजेपी युवा मोर्चा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कांग्रेस कार्यालय पर पथराव हुआ। संतरे और टमाटर भी फेंके गए। पुलिस ने हालात पर काबू पाया। राजनीतिक तनाव और गहराता दिखा। नेक्स्ट खबर, नासा ने सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष मिशन को लेकर गंभीर स्वीकारोक्ति की है। एजेंसी ने माना कि अंतरिक्ष में फंसना खतरनाक स्थिति थी। इसे कल्पना चावला हादसे जैसी गंभीर कैटेगरी में रखा गया। बयान ने अंतरिक्ष सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के अवैध टैरिफ पर वसूली गई रकम लौटाने की मांग तेज हो गई है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने कहा कि अमेरिकी नागरिकों को पैसा वापस मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह मुद्दा अमेरिकी राजनीति में बड़ा सवाल बन गया है। नेक्स्ट खबर, मुंबई में AI समिट विवाद की आग पहुंच गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए। नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन हुआ। दिल्ली की घटना के बाद देश भर में सियासी उबाल दिख रहा है। AI समिट अब राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन चुका है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कहा कि अगर भारत और इंतजार करता तो फायदा होता। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर सवाल उठाए गए हैं। फैसले ने रणनीति और टाइमिंग पर नई बहस छेड़ दी है। नेक्स्ट खबर,
भारत ब्राजील रिश्तों में नई मजबूती का संदेश सामने आया है। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील को लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा साझेदार बताया। राष्ट्रपति लूला ने दोनों देशों को डिजिटल सुपर पावर करार दिया। कई अहम समझौते हुए। नेक्स्ट खबर, भारत बांग्लादेश संबंधों में रफ्तार लौट आई है। गुवाहाटी से ढाका और अगरतला कोलकाता रूट पर मैत्री बस सेवा 24 फरवरी से फिर शुरू होगी। वीजा बहाली के बाद ये कदम दोनों देशों के बीच भरोसे और सहयोग को नई मजबूती देगा। नेक्स्ट खबर, नेपाल के रौतहट जिले में डीजे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो समुदायों के बीच झड़प में पत्थरबाजी, आगजनी हुई। उपद्रवियों ने पुलिस वाहन जला दिया। हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने पूरे इलाके में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया। नेक्स्ट खबर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची को लेकर बड़ी अपडेट आई है। राजस्थान में 5.15 करोड़ और छत्तीसगढ़ में 1.87 करोड़ वोटर रजिस्टर्ड पाए गए हैं। दोनों राज्यों में एसआईआर की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। नेक्स्ट खबर, अजीत पवार विमान हादसे पर सियासत तेज हो गई है। शरद गुट के नेता रोहित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नागरिक उड्डयन मंत्री के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने तक पद पर बने रहना गलत है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। लाल किले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चांदनी चौक के मंदिर को भी संभावित निशाना बताया गया है। राजधानी में धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि रिटायरमेंट के 20 साल बाद तक किताब लिखने पर रोक की खबरें गलत हैं। सरकार का ऐसा कोई फैसला नहीं है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी टैरिफ डील को लेकर भारतीय राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के साथ विश्वासघात किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ट्रंप की ट्रैप डील में फंस गई है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली वालों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएम जन सुनवाई पोर्टल और ऐप लॉन्च किया। अब नागरिक घर बैठे शिकायत दर्ज कर सकेंगे। ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं 7,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटरों के जरिए उपलब्ध होंगी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली पुलिस ने एआई समिट हंगामे पर बड़ा दावा किया है। पुलिस के मुताबिक कांग्रेस का शर्टलेस प्रोटेस्ट नेपाल के ज़ेन जेड आंदोलन से प्रेरित था। कोर्ट ने गिरफ्तार 4 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल में एनआईआर को लेकर सियासी टकराव बढ़ गया है। हर सीट से औसतन 19,000 नाम हटाए गए। टीएमसी ने 1.25 करोड़ बंगालियों को लाइन में खड़ा करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि ममता को घोस्ट वोटर्स हटने का डर है। नेक्स्ट खबर, यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर संत राम भद्राचार्य ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गृह युद्ध से बचना है तो ये कानून वापस लेना होगा। लखनऊ में यूजीसी एक्ट विरोध प्रदर्शन में इस्तीफा देने वाले एसडीएम भी शामिल हुए। नेक्स्ट खबर, शर्टलेस प्रोटेस्ट पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश कांग्रेस पर थू-थू कर रहा है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए खुद को गांधी का वंशज बताया। एआई समिट विवाद अब सियासी युद्ध बन चुका है। नेक्स्ट खबर, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने धमकी दी कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में डुबो दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के पास पानी में कब्र खोदने की ताकत है। नेक्स्ट खबर, खैबर पख्तूनख्वा में आतंक ने फिर खून बहाया है। 15 दिनों में तीसरा फिदाइन हमला हुआ। बन्नू में विस्फोटकों से भरी मोटरसाइकिल रिक्शा ने एमआरएपी वाहन को टक्कर मारी। लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। शक तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर गहराया है। नेक्स्ट खबर, चीन ने टॉयलेट अनुशासन के लिए चौंकाने वाली तकनीक पेश की है। जैसे ही कोई अंदर सिगरेट पीता है, दरवाजा पारदर्शी हो जाता है। धुआं उड़ा तो बाहर से सब दिखेगा। इस तकनीक का मकसद सार्वजनिक शौचालयों में स्मोकिंग रोकना है। लोगों ने इसे सख्त लेकिन असरदार बताया। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में शिकायतों के निपटारे की तस्वीर बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा ने सीएम जन सुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अब नागरिक घर बैठे शिकायत दर्ज करेंगे। ई डिस्ट्रिक्ट और ईडब्ल्यूएस डीजीसीडब्ल्यूएसएन मामलों का तेज समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। नेक्स्ट खबर, मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले माहौल गरमाया है। बाबरी मस्जिद के नाम पर चंदा मांगने के आरोप लगे हैं। विधायक अमित अग्रवाल ने साजिश की आशंका जताई। स्थानीय लोगों ने जबरन वसूली का दावा किया। पुलिस ने आरोपों को खारिज करते हुए शांति बनाए रखने की अपील की। नेक्स्ट खबर, सीरिया को लेकर अमेरिका की बड़ी तैयारी सामने आई है। करीब 14 साल बाद दमिश्क में अमेरिकी एम्बेसी खोलने की योजना है। 10 फरवरी को कांग्रेस को नोटिस भेजा गया। अगले 15 दिनों में काम शुरू होगा। इसी बीच अमेरिकी सैनिकों की वतन वापसी की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। नेक्स्ट खबर, बिहार में विकास को नई रफ्तार देने का दावा किया गया है। नीतीश कुमार सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान पहल लागू की। पैदल यात्रियों की सुरक्षा पर खास जोर है। सड़क सुविधाओं में सुधार और नागरिक जीवन को सरल बनाने के लक्ष्य तय किए गए हैं। नेक्स्ट खबर,
डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे की तारीख सामने आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति 31 मार्च को बीजिंग पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दूसरे कार्यकाल का ये पहला चीन दौरा भारत यात्रा से पहले हो रहा है। ऐसे में हिंद प्रशांत रणनीति और क्वाड के भविष्य पर नई हलचल दिख रही है। नेक्स्ट खबर। देश के 10 राज्यों में मौसम का कहर बढ़ने वाला है। भारतीय मौसम विभाग ने भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। 40 की रफ्तार से हवाओं के झोंके चल सकते हैं। लगातार 3 दिनों तक ठंड बढ़ेगी। उत्तर भारत में घना कोहरा और पूर्वी भारत में भी सतर्कता की चेतावनी दी गई है। नेक्स्ट खबर। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति की तारीफ के बाद कांग्रेस भड़क उठी। पवन खेड़ा ने कहा कि नींव यूपीए काल में रखी गई थी। नंदन नीलेकणी और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की भूमिका गिनाते हुए मोदी सरकार पर श्रेय लेने का आरोप लगाया गया। नेक्स्ट खबर। अमेरिकी दबाव के आगे क्यूबा पीछे हटता नजर आ रहा है। वेनेजुएला से क्यूबा के सुरक्षाकर्मी और सलाहकार लौटने लगे हैं। 3 जनवरी की कार्रवाई में 32 क्यूबाई सैनिकों की मौत के बाद हालात बदले। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय बलों को सौंप दी है। नेक्स्ट खबर। ईरान और अमेरिका के बीच बयानबाजी और तीखी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप के 32,000 मौतों के दावे पर तेहरान ने सबूत मांगे हैं। विदेश मंत्री अब्बास अरागच्ची ने आरोपों को चुनौती दी। बढ़ते तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कॉमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो।